नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर। यानी 22 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर है वो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी रासो के रचनाकार कौन हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पूछा गया है दलपत, विजय, चंद्र बरदाई, नरपत, नाल या सारंगधर। तो आपको पता है कि चंद्र बरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। आल्हा खंड के नाम से क्या जाना जाता है? तो परमाल रासो जो है इसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वल्लभाचार्य गुरु थे कबीरदास के, तुलसीदास के, सूरदास के या रहीमदास के। तो वल्लभाचार्य जो थे ये सूरदास जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? सखा भाव है, पत्य भाव है, दास्य भाव है, अन्य भाव है। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो एक दास्य भाव है। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? व्याकरण काल, काव्यशास्त्र काल, श्रृंगार काल या उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो श्रृंगार काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चित्रमुदल या मैत्रेयी पुष्पा। तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कामायनी है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो याद रखिएगा 1943 ईस्वी को प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेरी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? जो मेरी आत्मकथा है ये किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल शंकरत्यायन, प्रेमचंद्र या गुलाब राय। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर ऑप्शन सही है। अगला है कि रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 24, 14, 34 या 16। तो आप जानते हैं 11 और 13 मात्राएं मिलाकर के 24 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होती हैं। अगला है कि पुत्र का पर्यायवाची है सुत है, सुता है, तनया है, आत्मजा है। तो सुता, तनया और आत्मजा ये तीनों के तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची यहाँ पर सुत हो जाएगा। अगला है नेह का तत्सम क्या होगा? नेह का तत्सम आपको बताना है, तो देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको विकल्प दिया गया है कि प्रेम है, स्नेह है, लगाव है। तो वैसे तो ये सब के सब सही हैं, लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो प्रेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपठा किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या लट लकार। तो कहीं पर भी जब लकार में आपको आगे आ लगा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वहाँ पर लंग लकार यानी भूतकाल हो जाएगा। अगला है कि चर अचर में कौन सा समास है? तो भैया बीच में अगर योजक चिन्ह आपको लगा हुआ मिल जाए, जैसे चर अचर, दिन रात, ठीक है, इस तरह से अगर कुछ भी मिल जाता है, ऊंच नीच, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी बीच में योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास। अगला है नदी किस विभक्ति और वचन का रूप है? ये आपको जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? तो जो विस्मय है ये शांत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा प्रत्युपकारः में संधि पूछी गई है। कहीं पर भी अगर या, वा और रा इन तीनों के साथ अगर कोई आधा शब्द लगा हुआ मिल जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रत्युपकारः में या के साथ आधा ता लगा हुआ है, या के साथ आधा ता लगा हुआ है। हमने कहा या, वा और रा, इन तीनों के साथ अगर अधूरा शब्द आए, यहाँ पर देखिए या के साथ आधा ता आ गया, इसका मतलब यण संधि हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है। तो अज्ञेय जी जो हैं ये प्रयोगवादी कवि नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी भूषण और सुमित्रा नंदन पंत जी को माना गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 त्रिवेणी। तो देखिए त्रिवेणी में कोई एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं, इसके 2-3 लेखक आ रहे हैं, तो इसलिए इसको अपने बुक से अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश के नीचे दिए गए उत्तर दीजिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि गद्यांश आपके आगे लिखा हुआ है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा नहीं रह गया है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। इस तरह के भाव यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इसको कैसे हल करना है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना कैसे है वो हमने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है हे भगवान, तो क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको ऐसे संकेत करके लिख देना है हे भगवान, फिर लास्ट का अक्षर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद संदर्भ आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण या फिर प्रस्तुत गद्यांश, जो आपको सही बैठे आप लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक कहानी से या ममता नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है, जहाँ कहीं पर पाठ का नाम या लेखक का नाम आ जाए उसको ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देना है, ठीक है। बाकी की चीज़ों को आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखते समय ये विशेष ध्यान रखना कि अगर ये गद्य खंड होगा तो यहाँ पर लेखक लिखना और पद्य खंड होगा तो वहाँ पर रचयिता लिखना। इस चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में खंड खा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। रेखांकित अंश का मतलब हुआ कि जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसकी क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है। व्याख्या कैसे होती है, कुछ करना नहीं होता, बस जो यहाँ लिखा गया है इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको ये पता है कि ये जो गद्यांश दिया गया है ये किस पाठ का है, ममता पाठ का है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा अपने भाषा में लिखना है। तो यहाँ पर हे भगवान तब के लिए ये लिखा है ना, तो सबसे हम कैसे लिखेंगे कि लेखक कहता है या फिर लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ठीक है। यानी सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तो वह हतप्रभ हो गई और आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद में यही लिखा हुआ है ना कि उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस, यानी पिताजी से क्या कह रही है कि आपने मेरी इच्छा के या भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस किया है। आगे उसने क्या लिखा कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह गया। इसका मतलब क्या कोई भी हिंदू इस पृथ्वी पर अब नहीं रह गया है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके। बस इतना सा लिखना है, इतना सा लिखेंगे आराम से आपको नंबर इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश आपके सामने लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंग गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाई। अब आप सूरदास यहाँ पर आपको जैसे ही लिखा हुआ दिखा
आप तुरंत समझ गए कि ये सूरदास जी के पाठ का है। यहाँ से अब आपने इतना तो गेस कर लिया कि ये सूरदास जी के पाठ का है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ का मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम। लिखना कैसे है देखिए, चरण कमल हमने शुरुआत के 2 अक्षर यहाँ पर लिखे और लास्ट का अक्षर लिख दिया तिहाई। ठीक है, लिखना हमने संदर्भ शुरू किया तो हमने लिखा ये है पद्य या फिर प्रस्तुत पद्यांश, जो भी आप लिखना चाहें, श्री सूरदास जी द्वारा रचित, श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित है। इतना ही तो करना था, इतनी सी बात करनी थी। और यहाँ जब आपने सूरदास लिखा हुआ देखा तो आप तो पहले ही समझ गए सूरदास नामक पाठ का है। अब सूरदास के जो पाठ है उसका नाम सूरसागर है, उसी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ मतलब इसका अर्थ बताइए। देखिए, चरण कमल बंदों हरिराई, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लंघ है, जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा से, पंग माने होता है लंगड़ा, गिर माने पर्वत को, लंघे माने लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने माने बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा जो होता है वो पुनि माने फिर से, बोले माने बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग कहा गया है भिखारी को, और जो भिखारी होता है वो भी सिर पर छत्र धर करके या रख करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई, सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे करुणा निधान, मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। तो इस तरह से इसका अर्थ आपको यानी भावार्थ आपको लिखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब आपने यहाँ पढ़ना है, संदर्भ तो लिखा हुआ है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। विविध धर्माणाम आप समझ गए भैया किस पाठ का है वाराणसी नामक पाठ का ये है। ठीक है, तुरंत ही आप समझ गए किस पाठ का है, वाराणसी नामक पाठ का है। अब वाराणसी नामक पाठ का है तो क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखें, तो हमने इसका संदर्भ लिख रखा है। देखिए पहला अक्षर है इयम नगरी, तो हमने भी यहाँ पर लिख दिया इयम नगरी। कहाँ तक है, ये है लोके विश्रुता तक, तो हमने भी लिख दिया लोके विश्रुता। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्घृत है या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना सा करना, इसमें लेखक वगैरह तो कुछ लिखना नहीं है। तो इस तरह से आपको लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्घृत है या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो देखिए लिखा है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो इयम माने होता है यह, नगरी माने नगरी, विविध माने विभिन्न, धर्माणाम माने धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। देखिए हमने व्याख्या लिख भी रखी है, ये नगरी विविध धर्मों के मिलन की या संगम स्थली का स्थान है। आगे है कि महात्मा बुद्धा माने महात्मा बुद्ध, तीर्थांकर माने तीर्थांकर, पार्श्वनाथा माने पार्श्वनाथ, शंकराचार्य माने शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य माने अन्य, चा माने और, बहवा माने बहुत से, महात्मनः माने महात्मा, अत्रागत्य माने यहाँ आए, स्वयान माने स्वीकार किया, विचारयन प्रसारयन और अपने विचारों को फैलाया। ठीक है, देखिए यहाँ वही लिखा है ना, महात्मा बुद्ध, तीर्थांकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर विचारों को फैलाया। ठीक है, आगे है कि न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य माने साहित्य का, धर्म माने धर्म, अपितु माने बल्कि,
कला क्षेत्रे, अपि माने कला क्षेत्र में भी, ठीक है, अपि माने भी, कला क्षेत्रे माने कला क्षेत्र में, इयम माने यह, नगरी माने नगरी, विविधानाम कलानाम माने विभिन्न प्रकार की कलाओं, शिल्पानाम माने शिलाओं, चा कृते लोके विश्रुता यानी लोक में, संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या व्याख्या हो गया, इसका अनुवाद हो गया। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसी में खंड खा है कि निम्न संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, 2 श्लोक दिए गए हैं, किसी एक का क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि धन्यान मुक्तम दाच्यम, धन्नान मुक्तम सुतम, लाभानाम श्रेयम, आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमः। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेद। ठीक है, तो दोनों में से जिस किसी एक का आपको पता है आप आराम से उसका लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो आपका श्लोक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना माने सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयः सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग सैकड़ों वर्षों तक देंगे, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् और किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। ठीक, इतनी सी बात है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखिए। तो भाई देखिए, जो चरित्र चित्रण होता है वो हर ज़िले के लिए अलग अलग होता है। अब आप किस जिला के निवासी हैं उस जिला का सारांश याद कर लीजिएगा। जैसे कहीं का जय सुभाष है, कहीं का कुछ और है। ठीक है, हर जिला के लिए अलग अलग होता है और ज़िला का नाम जो है वो लिखा गया होता है। तो इसलिए आप अपने ज़िला का, जो भी जिस जिला के आप निवासी हैं वो पढ़ लीजिएगा। दूसरे ज़िला का लिखने से कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और इसके अलावा आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को पढ़ सकते हैं। 3 ही जीवन परिचय आपको पढ़ना है, उसी 3 में से आपको हर बार 100% लिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमने लिख रखा है, हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, लिखना आपको कैसे है, ऐसे आप सुंदर तरीके से यहाँ पहले नाम लिख दीजिएगा, किसका जीवन परिचय आप लिखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमको जयशंकर प्रसाद जी का लिखना है तो हमने लिख दिया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जीवन परिचय, ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से आप जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। अब यहाँ तक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये पता हो हमको कि इनका जन्म किस सन में हुआ। तो 1889 में हुआ, इस बात को आप रट लीजिएगा। उसके बाद कहाँ पर हुआ, तो काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ। इतना यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। आगे है कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। इस तरह से आप इसको भी ब्लैक पेन से थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, देखने में कॉपी अच्छी लगेगी, ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना होने पाए, एक भी नंबर टीचर को काटने का अवसर ना मिले। हमने लिख दिया इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने, स्वाध्याय मतलब अपने खुद के अध्याय से, यानी अपने आप से ही पढ़ करके इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, यानी ये कुछ दिनों तक कहीं पढ़ने नहीं गए, अपने आप से ही पढ़ करके अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ या फिर महान कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। इसके बाद आपको लिखना है कि इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी
और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। अंत में क्षय रोग पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु किस वजह से हुई थी, तो इनको हो गया था क्षय रोग। क्षय रोग से यह ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय और ऐसा ही जीवन परिचय आपको परीक्षा में लिखना है, आपको बेहतर और पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो रचना है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है ना, कामायनी है एक, है ना, आदि। इस प्रकार से इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपको याद कर लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 जीवन परिचय इस तरह से आपको गद्य से पढ़ने हैं और 100% वही 3 में से आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं 25 नंबर के खंड खा की। तो लिखा है निम्नलिखित में से एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना लिखिए। तो मैंने पद्य के लिए भी बता रखा है कि पद्य से आपको पद्य से भी 3 ही जीवन परिचय पढ़ना है, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और बिहारी जी को पढ़ना है। सूर, तुलसी, बिहारी, या फिर आप सूर, तुलसी और महादेवी वर्मा को पढ़ सकते हैं। 3 ही पढ़ना है, 3 में से एक आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, परीक्षाएं आपकी बिल्कुल सन्निकट हैं। तो भाई सूरदास जी का हमने जीवन परिचय लिख रखा है, चलिए उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सूरदास जी का सबसे पहले यहाँ पर आप नाम लिख देंगे किसका जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। लिखना हमने शुरू किया कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? रूनकता नामक ग्राम में। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, यानी अलग अलग विद्वानों द्वारा इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग प्रकार से देखने और पढ़ने को मिलता है। सूरदास जी जन्मांध थे, ठीक है, माने जन्म से ही सूरदास जी अंधे थे, जन्म से ही उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भागवत भक्ति यानी ईश्वर का भक्ति करना के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। अभी ऑब्जेक्टिव में हमने आपको बताया था सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो आपने कहा वल्लभाचार्य। तो वही बात यहाँ पर आई कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? तो विट्ठलनाथ था। इस बात को याद रखिएगा। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया और सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। इतना सा संक्षिप्त जीवन परिचय है सूरदास जी का, जो कि आपको पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 लिखा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो हमने कई बार आपसे कहा 2 से 3 आप जीवन श्लोक कम से कम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। 2 से 3 श्लोक आपको याद कर लेना है और आपको वही श्लोक लिखना है अपने कॉपी में जो श्लोक प्रश्न पत्र में ना छपा हो। अगर प्रश्न पत्र में आया हुआ श्लोक आप लिख देंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप कौन सा श्लोक लिखेंगे? जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो उसके लिए भैया 2 से 3 श्लोक कम से कम आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, संस्कृत में उत्तर देना है। आपके सामने 3 प्रश्न इसी तरह से लिखे हुए मिलेंगे जिसमें से आपको 2 के उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पिता कस्मात् उच्चतरः भवति, यानी जो
पिता है कस्मात उच्चतरा भवति, किसके समान ऊंचा होता है या किससे ऊंचा होता है, तो याद रखिएगा आकाश। ठीक है, आकाश से भी ऊंचा पिता को बताया गया है। अगला है कि वीरः केन पूजिते, तो आप जानते हैं केन की जगह लिख देना है वीरेण। वीरः वीरेण पूजिते, यानी जो वीर हैं वो वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। अगला है वाराणसी नगरी कस्याः नद्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी जो है वो किसके कूले माने तट पर, स्थिता माने स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो वाराणसी नगरी कस्या की जगह लिख देंगे गंगायाः, गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा स्व उदाहरण सहित लिखिए। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि 2 ही 3 अलंकार आपके पूरे बुक में केवल और केवल है, यानी आपके सिलेबस में 2 ही 3 अलंकार है, जिसमें आपका उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है। 3 अलंकार है, तीनों अलंकार को आप पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, जिसका भी आप परिभाषा याद कीजिए उसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आता है लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या लिखेंगे वृक्षात पत्तम पतति, वृक्षात पत्तम पतति। ठीक है, कैसे लिखना हम बता दे रहे हैं आपको, ऐसे ही तो लिखना है ना कि वृक्षात, ठीक है, पत्तम, फिर क्या लिखेंगे पतंती, वृक्षात पत्तम पतंती, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगला है सभी सुखी हों, तो क्या लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। तो इस तरह से आपको संस्कृत में अनुवाद कर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, किसी एक विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है। जैसे परिश्रम का महत्व, देश प्रेम, बढ़ती जनसंख्या एवं मेरा प्रिय खेल। वैसे एक बात आप समझ लीजिए कि अब जो है, अब का जो नया प्रश्न पत्र या इस बार जो आपका पेपर आएगा उसमें संस्कृत में अनुवाद करने को आपको नहीं आएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए अब नहीं आएगा इस वर्ष। ठीक है, बल्कि क्या आएगा, एक निबंध आएगा और एक पत्र लेखन आएगा। क्या आएगा, एक पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन जो है यानी पत्र जो है वो इस बार आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो पत्र लेखन आप जरूर सीख लीजिए कि पत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, वो आएगा। संस्कृत में अनुवाद करना नहीं आएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और निबंध आपको लिखने को आएगा जिसमें देश प्रेम हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, सर्व शिक्षा अभियान, यानी इस तरह से आपको क्या करना है। और एक और है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, इस तरह से 3-4 क्या है आपके लिए निबंध हैं, जिसमें से एक आपको लिखने के लिए मिल जाएगा, आप आसानी के साथ कर पाएंगे। तो गाइज इस तरह से पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मेहनत से पढ़ते रहिए, बहुत कम समय आपके पास है, बहुत जल्द आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा शुरू हो रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।